मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक का क्लास में मैंने आपको वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 10वां क्लास का वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड सभी परिभाषाएं मैंने बता दिया। अब मैं आपके किताब का चैप्टर नंबर 1.1 प्रारंभ करूंगा। उससे पहले उसमें जो जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक, गुणनखंड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इन सभी के बारे में मैं एक क्लास आज दूंगा। इसके बाद आप याद रखिए कि जस्ट बाद आपको मैं चैप्टर पर ले चलूंगा, और चैप्टर जब भी चालू होता है तो मैं आप लोग से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। हो सकता है जस्ट कुछ ही दिनों में आपका लाइव क्लास प्रारंभ होने वाला है, तो वो क्लास आप मिस नहीं करेंगे। लाइव क्लास के लिए नोटिफिकेशन चला जाया करेगा, और उसमें मैं आपको 1.1 से हर एक प्रश्न को आप ही के अनुसार मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोग मन से पढ़िए, और अगर मन से आप पढ़ते हैं, मेरे साथ आप बने रहें, तो निश्चित रूप से मैं आपका वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट के साथ साथ आपका समझदारी भी, अंडरस्टैंडिंग पावर भी, इन सभी चीजों में वृद्धि करता हूं। और आप मेरा जो क्लास ज्वाइन करेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए रहिए, खेलते हुए रहिए, और खेल धूप में जो पढ़िएगा तो वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको दो शब्द कहूंगा। तुम मुस्कुरा के अगर बे नकाब हो जाए, तुम मुस्कुरा के अगर बे नकाब हो जाए, हर एक जल हर एक जल हर एक जल बखुदा की किताब हो जाए, हर एक जल बखुदा की किताब हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में जरूरत है उस चीज को बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है अपवर्तक क्या चीज है। अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक देखिए, अपवर्तक को ही गुणनखंड भी बोलते हैं। गुणनखंड, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो सब मल्टीपुल। तो मैं आपको बता रहा था अपवर्तक या गुणनखंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब मल्टीपुल या फैक्टर। ठीक है, तो अपवर्तक का मतलब हो गया कि अब से आप देखिए, चार आपको 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, और 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 जो है 1, 2 और 4 तीनों का गुणनखंड या अपवर्तक हुआ। गुणनखंड या अपवर्तक। तो ये इसका परिभाषा इस तरह बना देंगे कि इफ A equal to M multiply N, if A equal to M multiply N, then M and N are called submultiple of
ए, अर्थात यदि ए बराबर m गुना n हो तो m और n को ए का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। तो ये हो गया आपको गुणनखंड। इसको हम इस तरह से भी परिभाषा बना सकते हैं, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से विभाज्य हो उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, आपको कहा जाएगा 4 का गुणनखंड या अपवर्तक। तो 4 का अपवर्तक हो गया आपको 1, 2 और 4। को 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। आप देखिए इसी में 2 का अपवर्तक अगर कहा जाए, 2 का अपवर्तक होगा 1 और 2। इस तरह से अपवर्तक आपको कोई भी संख्या, मान लो 1 का अपवर्तक का लिखना है तो 1 का अपवर्तक ओनली 1। 5 का अपवर्तक लिखना है तो 1 और 5। 3 का अपवर्तक लिखना है तो 1 और 3। अब हम इस चलते हैं समापवर्तक। समापवर्तक के बारे में जाना जाए। समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कॉमन सब मल्टीपुल। कॉमन मल्टीपुल भी कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा नाम से ही परिभाषा। सम मतलब क्या? समान, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ बोल सकते हैं, सर्वनिष्ठ अपवर्तकों को उन दोनों संख्या या उन सभी संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। तो इसको इस तरह से लिख दिया जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ हम बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ या सर्व। सर्व मतलब होता है सभी, और निष्ठ मतलब होता है निहित, जो सभी में निहित हो। दोनों, अनिष्ट मतलब जो दोनों में निहित हो। अनिष्ट या सर्वनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। क्या बच्चों आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, तो गौर से सुनिए, ध्यान से शांति बना करके सुनिएगा, आपके दिमाग में जाएगा। और देखिए अच्छा से समझिए, समापवर्तक कहते हैं इसे आप देखिए कॉमन फैक्टर का शॉर्ट रूप में आप CF
के द्वारा निरूपित किया जाता। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जो है इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, और ये आपको बहुत ही काम आने वाला है फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो सवाल आप लोग पढ़ेंगे एचसीएफ ही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन फैक्टर का एग्जाम्पल आप देखेंगे। अब जैसे कहा जाए 4 का अपवर्तक, 4 का अपवर्तक इक्वल टू 4 का अपवर्तक गया, बोल सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग सब होगा, जोर से बोलिए। हाँ, 1 2 और 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ठीक है, आप इसी में देखिए 6 का यदि अपवर्तक कहा जाएगा तो बोलिए आप लोग क्या होगा? 1 2 3 एंड 6। वेरी वेरी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। आप देखिए 1 2 3 एंड क्या हो गया? 6। ये देखिए 6 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। सो दीज आर मल्टीपल ऑफ 6। तो आप देखिए इसी में आपको समापवर्तक, देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू, तो दोनों में देखिए जो उभयनिष्ठ कॉमन, तो कॉमन आप देख लीजिए है आपको 2 है। ठीक है, बस इस दोनों में 1 और 2 कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर 4 और 6 का समावर्तक अगर कहा जाए तो हुआ 1 और 2। ठीक है, अब यहीं से हम लोग वर्तक, बच्चों शांति से आप लोग सुनते रहिए, समाप वर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम दूसरा नाम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए नाम से जैसा कि परिभाषा आ रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के कॉमन जो फैक्टर होता है, नहीं समाप वर्तक जो होता है, उसमें जो सबसे बड़ा महत्तम को इंग्लिश में हाईएस्ट बोलते हैं या ग्रेटेस्ट बोलते हैं। तो हाईएस्ट का तो जो सबसे बड़ा, तो सबसे जो बड़ा होगा उनमें से उसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग को इतना खांसी आ रहा है कि हमको लगता है कि आप लोग को क्या कहते हैं, मम्मी पापा लगता है खाना और खिलाने में कटौती कर दिए। खाना कस करके खाइए, खुश रहिए, और खांसी कम आना चाहिए, स्वास्थ्य को बना के रखिए, कुछ योग व्यायाम ये सब क्या कीजिए, है कि नहीं? योग और व्यायाम भी क्या कीजिए, समझे ना, तब आपका हेल्थ ठीक रहेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, इसी के साथ साथ हम आपको
मैं बता भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। ऑफलाइन में काफी संख्या में बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग भी बड़ा शांतिपूर्वक पढ़ रहा है, इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद, थैंक्स। तो आप देखिए इसका जो है परिभाषा में बताया कि दो या से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो तो उसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको लिख लिया जाए, दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तक में, समापवर्तक मतलब वही कॉमन सब मल्टीपुल हुआ, समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, आपस में प्रयास रखेंगे, आप लोग तो ऐसे भी नहीं, तो इसको धन्यवाद। तो प्रयास रखें, जितना शांति से आप लोग देखोगे, जितना शांति से समझोगे, तो हमको लगता है कि वह आपके अस्थायी मेमोरी से है। अस्थायी मेमोरी आप लोग जानते रहिएगा, मोबाइल में भी आप देखते रहिएगा, एगो चीज तुरंत डिलीट हो जाता है, एक अस्थायी मेमोरी में चला जाता है, नहीं उसको जब मन होगा तब निकाल सकते। तो शांति से आप लोग पढ़ेंगे ना, तो जो मैं बता रहा हूं वो आपको अस्थायी मेमोरी में चला जाएगा, है कि नहीं, कभी भूलिएगा ही नहीं, है कि नहीं। मैं आपको ये याद रखने का टिप्स भी देता रहूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से, है कि नहीं, अस्थायी मेमोरी में जाने के बाद कभी भूलना ही नहीं है कि नहीं। इसीलिए तो मैं आप लोग को कहते हैं, आप लोग को बार बार कहते हैं कि शांति से पढ़िए, अशांत है भी आप लोग, तो आपका लीजिए रिजल्ट में एकदम बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया है, इसलिए तो हम कहते हैं मत को इधर उधर के चक्कर में, मत भटको इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है रियल आकाश गंगा कोचिंग अर्थात श्याम सर जी के टक्कर में, है कि नहीं। इसलिए आप लोग जो है इसी तरह शांति से बैठा कीजिए, पढ़ा कीजिए, और मैं आपको नई नई टिप्स देकर के पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ा होता है उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और इसी को संकेत में हम मौसो हिंदी में, अंग्रेजी में GCF द्वारा सूचित करते हैं। इसे मौसो या HCF या GCF द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज इंडिकेटेड बाय HCF और GCF। आप लोग इतना बढ़िया से समझ रहे हैं कि समझने के बाद खुशी में आप लोग हल्ला करते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो खुश होना चाहिए, और उतना भी नहीं होना है, दिमाग में अस्थायी मेमोरी में रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख रहे हैं 4 का अपवर्तक
4 का अपवर्तक सब मल्टीपुल ऑफ 4 इज इक्वल टू अपवर्तक इक्वल टू 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4 और 6 का अपवर्तक आप लोग देखिए 6 का इक्वल टू 1 2 3 एंड 6 और अभी तुरंत आपने पढ़ा कॉमन मल्टीपुल इसका देख रहे हैं ऊपर में ही लिखा हुआ 1 2 ठीक है। कॉमन मल्टीपुल या कॉमन फैक्टर तो CF इक्वल टू CF ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू 1 2 1 2 और आप क्लियरली देख रहे हैं, आप इसमें क्लियरली देख रहे हैं है कि नहीं। जैसे कि देख रहे हैं ये बच्ची उस बच्ची को के लिए डिविजिबल है, उसका बात फॉलो कर रहे हैं है कि नहीं। तो डिविजिबल का मतलब क्या, भाजक है ना, आप विभाज्य है उसका बात मानना भी चाहिए, लेकिन प्रयास रखिए कि थोड़ा सा माइंड में ज्यादा सेटअप हो मैं जो बता रहा हूं। आप देखिए इसका CF कॉमन फैक्टर ऑफ 1 2 हो 1 2 में आप 1 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है नहीं। कॉमन मल्टीपुल में आप देखिए कि द ग्रेटेस्ट सब मल्टीपुल ऑफ 4 एंड 6 इज 2 देयरफॉर HCF ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 2 1 2 हो गया कॉमन फैक्टर ठीक है। और दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा बोलिए आप लोग, 2 है। तो 2 है तो इसलिए 2 हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। सो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन सब मल्टीपुल ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए यू आर मेनी मेनी थैंक्स। तो देयरफॉर इक्वल टू 2 मतलब मौसा हो गया इसका 2। तो अब हम लोग जो है इसमें यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका देखेंगे और इसके बाद तब आप लोगों को मैं ले चलूंगा चैप्टर नंबर 1.1 पर। वेरी गुड। चलिए तो अब मैं चलता हूं क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। देखा जाए यूक्लिड प्रमेयिका सीखिएगा ध्यान से, इसको आप लोग पढ़ भी चुके हो हमसे और इस बार आपको ये क्लियर। आप लोग देखते रहिएगा, खेती करते हैं ना आप लोग, करते हुए देखे हैं। तो उसमें यदि एक बार हल जोत दिए नहीं आप फिर दोबारा जोतते हैं तो उसको कहते हैं इसको अथी कर दिए, क्या कहते हैं संहार कर दिए नहीं। तो उसी तरह एक बार आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अब दूसरा बार में एकदम वो दिमाग में एकदम ठप्पा जैसे, कौन चीज जैसे, ऐसा ठप्पा जैसे लग जाएगा, कभी भूलिएगा उसको, एकदम कभी भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए इधर देखिए आप लोग है ना, आप लोग देखते रहिएगा समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को यदि दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कशन भी कीजिए, आपस में फिलहाल डिस्कशन छोड़ दीजिए आप लोग ठीक है। इधर आप लोग हमसे डिस्कशन कर सकते हो। आप देखिए विभाजन प्रमेयिका में जो है इसमें क्या है कि यदि ए और बी, इफ ए एंड बी ठीक है, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, दो क्या हो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटेजर्स ठीक है। तो
दो धनात्मक दो धनात्मक दो धनात्मक ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हो तो, ठीक है, तो Q और R, Q और R, Q और R दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होते हैं। इसको विद्वान मत पढ़िएगा, विद्यमान, ठीक है। विद्यमान को हम बोल सकते हैं है ना। तो पूर्णांक विद्यमान होते हैं कि ए प्लस आर होता, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, जहां ए ग्रेटर देन बी होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आप लिख सकते हो, तो ए ग्रेटर देन बी होता है, तथा जीरो इज लेस देन होता है, लेस देन एंड इक्वल टू लिख सकते हैं आर, लेस देन एंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर, है ना। लेस देन एंड इक्वल टू क्या आता है, आर, और आर लेस देन होगा बी से। आर का मतलब हो गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर का मतलब हो गया शेषफल, तो शेषफल जो है बी से छोटा होगा, बी से क्या होगा, लेकिन शेषफल यहां जीरो भी हो सकता है, नहीं, आर तो आप देख ही रहे, तो जीरो लेस देन एंड इक्वल टू आर लेस देन बी। ये आप लोग को ये ज्ञात होनी चाहिए कि आप लोग ये बच्चा से ही 4 क्लास से ही देखे होइएगा। भाज बराबर आप लोग पढ़े हैं, भाज बराबर भाजक गुणनफल जोड़ शेषफल, ये कहां से आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आया, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, प्रूफ के तौर पर एग्जांपल में दे रहा हूं, और इसको आप याद रखेंगे, और याद रखिए कि इस पर ही आपका पहला चैप्टर 1.1 पूर्ण रूपेण डिपेंड है। तो आप देखिए, एज फॉर एग्जांपल में आप देखिएगा, मान लीजिए कि a बराबर, इसमें आप एक बड़ा राशि मानिए, मान के चलिए 7 ही मानते हैं, लेट a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू, मान लीजिए 7 से छोटा रहना चाहिए, तो मान लो 3, ठीक है। 3 से एक बार आप 3 से डिवाइड करो 7 को, ठीक है। तो 7 को डिवाइड करो, आप देखते हो 3 2 जा 7, देखिए इस बीच वाला जो 7 है वो भाज्य, वो क्या हो गया, भाज्य, उसको a मानिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं 3 से, ये हो गया भाजक, ये क्या हो गया, भाजक, इसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 3, और ये हो गया मल्टीपल 2 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 शेषफल हो गया। आप गौर कीजिए, यहां पर a के जगह पर 7, b के जगह पर हो गया 3, ठीक है, q के जगह पर 2 हो गया, और r के जगह पर 1 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, आप प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा ना। इसका मतलब 7 बराबर 3 गुना 2 प्लस 1 हुआ, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। इस तरह से आप ढेर सारा एग्जाम्पल आप अपने से भी लिख करके वेरीफाई कर सकते हो। तो बच्चों, आज के बाद
मैं चैप्टर 1.1 पर पहुंच रहा हूं। आप लोग एकदम गौर से यदि मेरा हर एक क्लास अंतिम तक, ये नहीं जो बस वीडियो खोले आप 5 सेकंड देखे बस हो गया तब नहीं सीखिएगा, पूरे वीडियो देखिए। या लाइव अगर हम दे रहे हैं जिस दिन, तो लाइव में पूर्ण रूपेण जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। मैं ये वादा करता हूं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं 10th तक का, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है। और रेस्ट आप जान रहे हैं, जैसा कि अपने कोचिंग में हर एक विषय का विशेषज्ञ शिक्षक है, तो सबका क्लास दिया जाएगा लाइव में, चिंता नहीं करनी है। 2026 जो होगा वह रियल आकाशगंगा कोचिंग के नाम होगा, रियल आकाशगंगा कोचिंग के नाम होगा, ठीक है।